नहीं, देखिए, मुझे तो संदेह है। मुझे बड़ा ही डाउट लगता है कि प्रशांत किशोर जी अब सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो करारी शिकस्त का सामना उन्होंने किया है, जो व्यक्ति इतने तथाकथित रूप से इतने वर्ष घूमा, अपने शब्दों में कहें तो उन्होंने त्याग किया, तपस्या किया, बलिदान किया, लेकिन क्या 243 विधानसभा सीटों में से आपको एक भी सीट नहीं मिला जहां से आप चुनाव लड़ पाए? तो आप में वो करेज नहीं है, आप में वो आत्मविश्वास नहीं है। बिहार के लोगों के प्रति बिहार के लोग साहस देखते हैं, बिहार के लोग नैतिकता देखते हैं, और आपने वो नैतिकता और साहस का परिचय दिया नहीं है। आप मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के संदर्भ में और महिला समृद्धि के संदर्भ में बिहार सरकार का रिकॉर्ड जो है वो अनब्लेमिश्ड है। बिहार सरकार से आप कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते हैं। वो चाहे पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, वो चाहे सरकारी नौकरी डोमिसाइल में महिलाओं को 35% भागीदारी सुनिश्चित करने की बात हो, और अभी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। बिहार में महिलाएं एक व्हीकल ऑफ डेवलपमेंट रही हैं। प्रशांत किशोर या कोई दूसरा व्यक्ति अगर ऐसा संदेह प्रकट करने का कोशिश करेगा तो वो असफल होगा और कुछ नहीं होगा। नहीं, उन्होंने तो पहले बोला था कि जेडीयू में 25 से ज्यादा सीटें आएंगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं रहूंगा नहीं। फिर उन्होंने कहा मैं बिहार में ही रहूंगा। अब वो फिर से अपनी राजनीतिक एक बार फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं, जो उन्होंने पहले कहा था कि मैं नहीं करूंगा। नहीं, देखिए, बिहार वैशाली, आम्रपाली, नालंदा, विक्रमशिला, बुद्ध, महावीर, संस्कार, ज्ञान की भूमि है, और बिहार अगर किसी एक बात को स्वीकार नहीं करता है तो वो अहंकार को। और प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक क्रम में बहुत अहंकारी हो गए थे। विनम्रता से उनका दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं था। जिस प्रकार का दुर्व्यवहार वो पत्रकारों के साथ और बिहार के लोगों के साथ कह रहे थे वो बहुत ही अशोभनीय है, अमर्यादित है। आपके माध्यम से मैं उनको सुझाव देना चाहता हूं कि उनको और ट्रेनिंग की जरूरत है। थोड़ा और समय व्यतीत करिए बिहार में, थोड़ा बिहार को समझिए, बिहारियत को समझिए। बिहार कभी भी पैराशूट से आने वालों को, हवाई जहाज से आने वालों को स्वीकार नहीं करता है। चुनाव के बाद अलग अलग बयान आ रहे हैं। तारिक है कि चुनाव में हुई शर्मनाक हार के बाद प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को अविलंब समीक्षा बैठक बुलानी चाहिए थी। साथ ही जिन लोगों की हार में प्रत्यक्ष परोक्ष भूमिका रही है उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए स्वयं अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। धरना देने की जरूरत आती थी। मतलब कांग्रेस पार्टी से ही जो शुरू हो रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बीच चुनाव में ही ये नारे सदाकत आश्रम में गूंज रहे थे। सदाकत आश्रम बड़ा ही ऐतिहासिक स्थान है और कांग्रेस पार्टी का लंबे समय अभी भी कार्यालय है, और वहां कृष्णा लावरू जो कांग्रेस के प्रभारी थे उनके संदर्भ में नारे दे रहे थे, टिकट चोर बिहार छोड़। तो मुझे लगता है जिस प्रभारी के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगे हों, जिनकी परफॉर्मेंस जो नतीजे आए हैं वो कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण आ रहा है, वो कहते थे पराजय में आत्ममंथन होना चाहिए, आत्मनिरीक्षण होना चाहिए। जिस प्रकार से वोटिंग के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान, जो कि केंद्रीय मंत्री रहे, गृह राज्य मंत्री रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये दिखाता है कि कांग्रेस में सिर्फ केओस है। कांग्रेस में समन्वय सहयोग का भाव बिल्कुल समाप्त हो गया है, और बिहार में अब उनके ऊपर अस्तित्ववादी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वेदर दे विल एग्जिस्ट और नॉट इज ऑल्सो समथिंग टू पॉन्डर अपॉन। एक और सवाल लेंगे बंगाल से, क्योंकि अभी अपने एफआईआर की स्थिति जो है जो है, तो आपको लगता है कि बिहार में लोगों ने जनरल राज को नकार दिया, इस बार बंगाल में भी ऐसा कुछ होने वाला है? क्योंकि एफआईआर को लेकर जिस तरीके से तमाम चीजें हो रही है, फिर बीएलओ को रिटेन दिया जा रहा है, क्या देखते हैं आप? नहीं, देखिए, शुद्ध रूप से जंगल राज क्या होता है? जंगल राज की परिभाषा यही होती है कि सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के संपोषण में, सत्ता के सुरक्षा में कोई व्यक्ति, कोई अपराधी तत्व इस प्रकार की हरकतें करे, और कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। टीएमसी के गुंडों के द्वारा संदेशखली में शाहजहां कौन था? टीएमसी का ही ऑफिस बेरर था। तो टीएमसी के नेता यदि इस प्रकार के हिंसा का तांडव पश्चिम बंगाल की सड़कों पर करेंगे तो पश्चिम बंगाल के लोग उनको जवाब देंगे। जहां तक एसआईआर का संदर्भ है, देखिए, एसआईआर पूर्णतया एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, संवैधानिक मर्यादा के अंतर्गत उसको किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार यह कहा है कि एसआईआर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एक्सरसाइज एज पर आर्टिकल 324, 325 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप संविधान की मूल भावना, संविधान की मर्यादा के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। संविधान सर्वोपरि है। ममता बनर्जी को इस भ्रम में रहना ही नहीं चाहिए दैट शी इज above the rule of law. No one is above the rule of law. No one is above the Constitution of India. और ममता बनर्जी भी अगर समय रहते ये समझ जाएं तो बेहतर होगा, वरना उनकी वही स्थिति होगी जो उनकी साथियों की बिहार में हुई है।